यहां पर दिखाई देगा बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ द यूनिट। अब आपको प्रोसेस शुरू करना है। अब क्या करना है आपको यहां पर दोस्तों, अब आपको प्रोसेस शुरू करना है। अब आपको कुछ फोटो वोटो खींचने भैया, तो जो भी यूनिट के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी एक सेल्फी अपलोड करनी है। ऐसे करिए, फोन लीजिए और उनकी सेल्फी वो अपनी ले लें। ये रिप्रेजेंटेटिव कौन हो सकते हैं? ये जो कंपनी है, जो एमएसएमई है, उसके प्रोपराइटर भी हो सकते हैं, कोई पार्टनर हो सकते हैं, कोई डायरेक्टर हो सकते हैं, कोई मैनेजर भी हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि प्रोपराइटर, पार्टनर या डायरेक्टर ही लें। अगर मैनेजर हैं तो वो भी यहां पर अपनी सेल्फी ले सकते हैं। दूसरा आप देखेंगे, वो कह रहे हैं कि भैया अपलोड साइट एक्सटीरियर फोटो, यानी बाहर से फैक्ट्री का फोटो लेना है, और वो भी साथ के साथ इसी ऐप पर लेना है। ये नहीं कि आपके पास पहले से कोई खिंचा रखा हो फोटो, भैया उसको अपलोड कर देना है यहां पर अभी, क्योंकि वो देख लेगा कि भैया आपने किस लोकेशन से ये आप फोटो ले रहे हैं। तो अब आप जाइए फैक्ट्री के बाहर, देखिए पहले तो कि भैया फैक्ट्री का नाम भी लिखा है कि नहीं लिखा। अगर नहीं लिखा तो एक बोर्ड लगवाइए। बोर्ड भी नहीं है तो मैं कहता हूं भैया A4 साइज पर प्रिंट आउट निकाल के बढ़िया बढ़िया सा, जिसमें क्लियर क्लियर कंपनी का नाम और एड्रेस हो, उसको चिपकवाइए। और उसके बाद एक फोटो लीजिएगा ऐसे इसी ऐप में, कि भैया वो फैक्ट्री का जो बाहर का नज़ारा है वो दिख जाए, और ये जो कंपनी का नाम का जो बोर्ड है वो भी साथ में जरूर आना चाहिए, और ये क्लियर होना चाहिए। हमेशा दोस्तों याद रखिए, डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई करते हुए जो भी आप अपलोड करेंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी फोटो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए, नहीं तो भैया रिजेक्ट कर देंगे। मैं बताऊंगा आपको रिजेक्ट करने के लिए भी फिर आपको क्या करना है। तो ये दूसरे स्टेप में आप यहाँ पर एक्सटीरियर जो फैक्ट्री के बाहर का जो है वो फोटो खींचकर अपलोड कर दीजिएगा। अब वो आपसे पूछ रहा है एक क्वेश्चन कि भैया ये बताओ कि कोई थर्ड पार्टी फाइनेंशियल ऑडिट भी आपके यहाँ कराया जाता है या नहीं। होता है तो यस कर दीजिए, आप नहीं भी करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, नो भी आप कर सकते हैं। अब आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसके लिए आप चाहते हैं कि भैया ये मेरा प्रोडक्ट डिफेक्ट फ्री है, इसका सर्टिफिकेट दे दो सरकार, आप उस प्रोडक्ट की फोटो खींचिए। ध्यान रखिए, उस जो प्रोडक्ट है उसकी फोटो थोड़ा पास से खींचिए, जो बिल्कुल क्लियर क्लियर दिखाई दे जाए उसकी फोटो, कि भैया क्या प्रोडक्ट है, ये कैसा दिखता है, और इसको अपलोड कर दीजिएगा। वहाँ पर आपको नेम ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड ये भी लिखना होगा, ये तो अपने आप से टाइप करवाना होगा। आपको बताना है कि भाई आप ये एक्सपोर्ट भी करते हो, येस और नो। अगर आप येस को क्लिक करते हैं वहाँ पर, तो वो पूछ रहा है कि भैया कौन सा प्रोडक्ट है जो एक्सपोर्ट करते हो, किस कंट्री में करते हो, कितना परसेंटेज आप टोटल सेल्स का एक्सपोर्ट करते हैं, ये भी बता दीजिए। नहीं करते एक्सपोर्ट तब भी कोई बात नहीं, सर्टिफिकेट तो आपको मिलकर रहेगा। और ये प्रोडक्ट की जो फोटो है इसको अच्छे से आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। अगर आपके प्रोडक्ट में कोई लेबल है तो वो भी आप लेबल का फोटो भी लेकर, यानी फोटो ऐसे लीजिए प्रोडक्ट का कि उसमें लेबल भी दिखाई दे जाए, वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। और फिर उसके बाद आपके जो की डोमेस्टिक कस्टमर्स हैं उनकी डिटेल दे दीजिएगा। आप बताइए कि भाई रॉ मटेरियल जो है वो आप इंपोर्ट करते हैं क्या ये प्रोडक्ट बनाने में, करते हैं या नहीं करते दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यस और नो जो भी सही हो वो क्लिक करिएगा। अगर यस है तब आपको ये भी बताना पड़ेगा कि भाई कौन कौन सा रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, किस कंट्री से करते हैं, टोटल जो आप परचेज करते हैं उसमें इंपोर्ट आपकी लगभग कितने परसेंटेज हैं। आप ये भी बताइए। यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि भैया जो प्रोसेस है, कोई ऐसा भी है कि ये प्रोडक्ट बनाने में कोई आप कुछ चीज़ बाहर से करवाते हैं, कुछ आपने आउटसोर्स कर रखा है, तो आप बताइए भैया कर रखा है या नहीं कर रखा। छोटे छोटे सवाल हैं दोस्तों, छोटा सा प्रोसेस है, बस फटाफट खत्म होने वाला है। अब वो आपसे कह रहे हैं कि भैया ये बताओ अच्छा एनर्जी सोर्स क्या यूज़ करते हैं। तो दोस्तों एनर्जी सोर्स में जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, डीजल, सोलर जो जो यूज़ करते हैं उस पर आप टिक कर दीजिएगा। अच्छा ये कह रहे हैं कि भैया आपका जो मंथली मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है इस प्रोडक्ट को बनाने की वो क्या है। एक तो आपको यूनिट बतानी है कि भैया वो टन में है, केजी में है, हाँ इस तरह से जो भी है। और फिर उसकी वैल्यू कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा कि भैया इतने किलो हम बना सकते हैं, इतने टन हम बना सकते हैं, जो भी आपकी कैपेसिटी है। और फिर मंथली यूटिलाइजेशन कितना करते हैं आप कैपेसिटी के अगेंस्ट में जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। तो यहाँ भी आप ड्रॉप डाउन में वैल्यू जो है वो डाल दीजिए कि भाई कैपेसिटी तो हम बना तो सकते हैं साहब 5 टन,
लेकिन हम बना रहे हैं अभी 2 टन, जो भी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब आपका जो वर्किंग एरिया है, जो फैक्ट्री है, दोस्तों मैं आपको बता दूं, वर्किंग एरिया से मेरा मतलब नहीं कि कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री होनी है। अगर आप एक 10 बाई 10 के कमरे में भी अपनी फैक्ट्री चला रहे हैं, अच्छी तरह से आप सब चीज़ें रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो वर्किंग एरिया है उसकी फ़ोटो यहाँ पर लेकर अपलोड करनी है। ध्यान रखिए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, कोई फ़ोटो पहले से खींची हुई उसको आपको अपलोड नहीं करना। यहीं भैया इसी ऐप में फ़ोटो खींचने का भी उन्होंने कैमरा दे दिया, यहीं खींचना है, यहीं से अपलोड करनी है। फिर आपको टॉयलेट जो है ना, जो स्टाफ के टॉयलेट हैं, उनकी 2 पिक्चर यहाँ पर अपलोड करनी है, 2 फ़ोटो। कैसे भैया? एक बाहर से दिखाइए कि भैया गेट वेट सब ठीक है, ऐसा नहीं है कि खुलेआम है भैया, टॉयलेट में दरवाजा ही नहीं है स्टाफ के लिए। बाहर से दिखाइए और एक फ़ोटो अंदर का दिखाइए। याद रखिए, ये फ़ोटो साफ सुथरे होने चाहिए। इसके बाद आपका जो रॉ मटेरियल स्टोरेज एरिया है, जहाँ पर आप अपना रॉ मटेरियल रखते हैं, और ऐसा तो नहीं कि रॉ मटेरियल बिल्कुल ही तितरा भितरा पड़ा है भैया, कुछ पता ही नहीं कौन सा सामान कहाँ पड़ा है, कल को कोई सामान ढूंढने की जरूरत हुई तो लग जाएंगे 3 आदमी एक सामान ढूंढने में। तो रॉ मटेरियल ठीक ठाक से रखा हो, बस यही देखना चाहता है जो जेड सर्टिफिकेशन देने से पहले सरकार। तो आप रॉ मटेरियल का जो स्टोरेज एरिया है उसकी भी फ़ोटो ले लीजिएगा और उसको अपलोड कर दीजिएगा। अच्छा, रॉ मटेरियल तो आपने ठीक रखा, लेकिन फिनिश प्रोडक्ट को मान लो आपने ऐसे फेंका, इधर कुछ फेंका उधर, पता ही नहीं भैया कहाँ है। तो भैया फाइनल प्रोडक्ट को भी ज़रा अच्छे से संभाल के रखा है या नहीं, ये भी देखना चाहती है मिनिस्ट्री आपको ये सर्टिफिकेट देने से पहले। तो जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी भैया पिक्चर वहाँ की भी ले लीजिएगा और उसको भी अपलोड कर दीजिएगा। पहले से कोई फ़ोटो ली हुई अपलोड नहीं करनी है। अगर आपके पास ISO का कोई सर्टिफिकेट है तो बताइए, है या नहीं। नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जेड सर्टिफिकेट तो फिर भी आपको मिल ही जाएगी। अब आपको दोस्तों एक और ख़ास बात मैं बताता हूँ, सेफ्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। कभी फायर हो जाए, कुछ हो जाए तो आपका सब रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, लोगों की जान माल का नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो सरकार चाहती है कि भाई आप फायर एक्सटिंग्विशर जो है उसको भी ज़रूर अपने यहाँ पर रखिए, और वो आपके यहाँ पर है, उसकी भी पिक्चर लेकर आपको अपलोड करनी है। 3 फोटो करनी है। फायर एक्सटिंग्विशर दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट है। एक तो जो फोटो लेनी है आपको, वो पूरा जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसकी फोटो यहाँ पर अपलोड करेंगे। एक फोटो आपको अपलोड करनी है जहाँ पर आप क्लियर क्लियर दिखा सकें कि भाई देखिए रिफिलिंग डेट क्या है इसकी, मैंने कब रिफिल कराया था, और एक्सपायरी डेट क्या है। और एक फ़ोटो दोस्तों, ये फायर एक्सटिंग्विशर में ऊपर ये हरा और लाल निशान होता है, यानी ठीक ठाक है, काम करेगा या नहीं करेगा। तो नॉब की फ़ोटो जहाँ पर ये ग्रीन कलर की होनी चाहिए, उसकी फ़ोटो, 3 फ़ोटो आपको फायर एक्सटिंग्विशर की लेकर अपलोड कर देनी है। अब आपको जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको देखना है कि भैया वो जो इंडस्ट्री के जो एप्रोप्रिएट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, कैसे कि भैया अगर उन फैक्ट्री में अगर कोई भारी सामान है तो हेलमेट पहनना चाहिए, कोई भैया फूड वूड का है या कोई और ऐसा सामान है तो ग्लव्स पहनने चाहिए, मास्क पहनने चाहिए। तो ये तो बड़ा ज़रूरी है ना, तभी तो आप प्रोडक्ट को कहेंगे कि मेरा भैया डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट है। तो कम से कम 2 एम्प्लॉयज़ को चाहे आप एक साथ खड़ा कर लीजिएगा जिन्होंने ये पहन रखे हों, जो प्रोटेक्टिव जो एसेसरीज़ हैं उनका फ़ोटो लीजिएगा और ये भी अपलोड कर दीजिएगा। अब आप जो इंडस्ट्री के रिलेटेड सेफ्टी पोस्टर्स हैं, ये हम अलग से आपको दे रहे हैं, लिंक में भी है यहाँ पर कि किस तरह के सेफ्टी पोस्टर्स हैं, वो आप यहाँ पर उनकी भी फ़ोटो लेकर आपको अपलोड करनी है। ये मैं दिखा भी रहा हूँ आपको कुछ सेफ्टी पोस्टर्स कैसे होते हैं, यानी आप अपने एम्प्लॉयज़ को बता रहे हैं कि भाई सेफ़ कैसे रहा जाए। दोस्तों एक बात याद रखिए, मैंने देखा कई बार लोग करते हैं सेफ्टी पोस्टर्स को जो है हाथ में पकड़ के उसका फ़ोटो लेके खींच कर डाल देते हैं। कुछ लोग तो कंप्यूटर से ही फ़ोटो लेकर उसको पोस्ट कर देते हैं। दोस्तों ये जो सेफ्टी पोस्टर्स हैं ना, आपकी फैक्ट्री की दीवारों पर लगे होने चाहिए। 2-3-4 पोस्टर आप समझाइए अपने वर्कर्स को कि भैया सेफ कैसे रहना है, उनको गाइड कीजिए। ये आपकी फैक्ट्री की दीवारों पर चिपके हुए पोस्टर्स की फ़ोटो लेकर उनको अपलोड करना है। दोस्तों इसके बाद कुछ फॉर्म्स हैं। एक है ट्रेनिंग रिकॉर्ड ऑफ द सेफ्टी ट्रेनिंग्स कंडक्टेड, यानी सरकार कह रही है कि भाई सेफ्टी ट्रेनिंग देते हो कि नहीं अपने एम्प्लॉयज़ को, कम से कम 2 एम्प्लॉयज़ को तो दे दो आप, क्योंकि 2 एम्प्लॉयज़ तो यार हर कोई रखेगा। ये एक फॉर्म है
हम इसका आपको सैंपल भी यहाँ पर दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में है, अलग से है, यहाँ मैं दिखा भी रहा हूँ आपको। इसमें है क्या दोस्तों? इसमें सबसे पहले नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, भैया जिस कंपनी का, जिस एमएसएमई का ले रहे हैं जेट सर्टिफिकेट, उसका नाम लिखना है। जो ट्रेनर है उनका नाम, आप कहेंगे भैया ट्रेनर कहाँ से लेके आऊँ? अरे ट्रेनर तो दोस्तों उन्हीं में से जो कंपनी में काम कर रहे हैं, प्रोपराइटर है, पार्टनर है, डायरेक्टर है, मैनेजर है, कोई भी ट्रेनर हो सकता है भैया, उनका नाम लिख दीजिएगा। ट्रेनिंग का टॉपिक दोस्तों यहाँ पर फायर सेफ्टी आप लिख सकते हैं, क्योंकि फायर की ट्रेनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग की डेट एंड टाइम 1-2 दिन पहले, 4 दिन पहले, आज की कोई भी डेट एंड टाइम आप उसमें जो भी दे रहे हैं वो लिख दीजिएगा। लोकेशन जो है ट्रेनिंग की, वो तो नेचुरली जिस फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं, जिसके लिए आप ये जेट सर्टिफिकेशन चाह रहे हैं, वही लोकेशन, वही एड्रेस डालिएगा। और 2 लोगों की डिटेल कम से कम दीजिएगा। जैसे उसमें डिटेल में क्या कह रहा है भैया, सीरियल नंबर, जो पार्टिसिपेंट जिन्होंने ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट किया उनके नाम, उनका डेजिग्नेशन, चाहे वर्कर हो दोस्तों, सुपरवाइजर हो, जो डेजिग्नेशन है लिख दीजिएगा। उनकी जो पोजीशन है, जो डेजिग्नेशन है, किस डिपार्टमेंट में है, प्रोडक्शन में है, एचआर में है, अकाउंट्स में है, और फिर उनके सिग्नेचर ले लीजिएगा। और नीचे भैया जो उसने ट्रेनिंग दी है उसके सिग्नेचर कर दीजिएगा। इस फॉर्म को अपलोड कर दीजिएगा। फिर दोस्तों अब आप रिकॉर्ड ऑफ डिलीवरी जो हैं, आपने जो डिलीवर किया, सामान जो बेचा, उसका भी एक फॉर्म भरना है आपको। और कम से कम 2 कस्टमर्स के बारे में आपको ये डिटेल भरनी है। इसमें करना क्या है आपको भैया, डिस्पैच डेट बता दीजिए, क्वांटिटी कितनी थी आइटम जो आपने भेजी, डिलीवरी कब दी आपने, हाँ, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कौन है, उसमें दोस्तों ऑर्डर की डेट क्या थी, पार्टी का नाम क्या था, प्रोडक्ट का नाम क्या था, क्वांटिटी, डिस्पैच डेट क्या थी, डिलीवरी डेट। अरे यही छोटी छोटी चीज़ें पूछ रहे हैं भैया। इस फॉर्म को भरकर इसको भी अपलोड कर दीजिएगा, तो पहले से भरकर रख लीजिएगा ये फॉर्म। उसके बाद आपको लिस्ट ऑफ ट्रेनिंग कंडक्टेड ऑन क्वालिटी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि भैया मेरा जो प्रोडक्ट है उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, बहुत बढ़िया क्वालिटी है, तो एक ये भी फॉर्म है। तो 3 फॉर्म है दोस्तों कुल मिलाकर। अब इस फॉर्म में भी क्या है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तो भैया आपको पता है, कौन ट्रेनिंग दे रहा है क्वालिटी की, या तो प्रोपराइटर, पार्टनर, डायरेक्टर, मैनेजर, सुपरवाइजर कोई ट्रेनिंग दे रहा होगा। ट्रेनिंग का टॉपिक दोस्तों आप यहाँ क्वालिटी लिख सकते हैं। ट्रेनिंग की डेट एंड टाइम लिख दीजिएगा। ट्रेनिंग की लोकेशन जो फैक्ट्री है जहाँ बैठे हैं वो लिख दीजिएगा। कम से कम 2 लोगों को तो भैया ट्रेनिंग दीजिएगा, और उसमें केवल आपको करना क्या है, उनका नाम लिखना है जिनको आपने ट्रेनिंग दी, उनका डेजिग्नेशन, पोजीशन, किस डिपार्टमेंट से हैं, उनके सिग्नेचर ले लीजिएगा, और जिसने ट्रेनिंग दी उसके सिग्नेचर बाद में हो जाएंगे। बस दोस्तों मिल गया आपका जेट सर्टिफिकेट। यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आपने सब फोटो बिल्कुल ठीक ठीक अच्छे साफ सुथरे फॉर्म बिल्कुल ठीक भरकर यहाँ भेज दिए, तो आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगी और 24 आवर्स के अंदर आपको ये जेट सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों कहीं गड़बड़ कर दी, फॉर्म उल्टे सीधे भर दिए, फ़ोटो कोई पुराना अपलोड कर दिया, फ़ोटो साफ़ सुथरा नहीं हुआ, तब आपको वो कहेंगे कि भैया ये नॉन कन्फर्मिटी है आपका, एनसी बोलते हैं शॉर्ट में उसको, वो भेज देगी जेट डिपार्टमेंट आपको। फिर उनको आपको भैया फिर से ठीक करना पड़ेगा, फिर से अपलोड करना पड़ेगा, और फिर आप जब ये सक्सेसफुली कर देंगे तब आपकी फिर 24 घंटे लगाएगा ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई QCI, और ये आपको जेट सर्टिफिकेट फिर इशू कर देंगे। बस दोस्तों इतना था प्रोसेस जेट सर्टिफिकेट लेने का। और मैं समझता हूं कि आप मेरे जितने भी एमएसएमई मित्र हैं आप पूरी तरह समझ गए होंगे। जाइए एमएसएमई से मिलिए, मित्रता निभाइए, दोस्ती निभाइए, उनको सर्टिफिकेट दिलाइए और अपनी इनकम बढ़ाइए। नमस्कार।